हाय एवरीवन, मैं हर्षद वालेकर फिर एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एज अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर आपको फॉलिंग मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है ताकि आपको शेयर मार्केट से लॉस ना हो। आज की डेट है 12 मई 2022 और पिछले 2 से 3 हफ्तों से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो सेंसेक्स हर दिन 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, कुछ दिन तो 1000 पॉइंट्स भी नीचे गिरा है। अगर आप निफ्टी का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस चार्ट पे देखोगे तो आप समझ जाओगे कि निफ्टी भी लगभग 15% नीचे आया है। बहुत से इन्वेस्टर जिन्होंने अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत इन 6 से 8 महीनों में करी है, उन सभी का पोर्टफोलियो अभी 15 से 20% नीचे आया रहेगा। स्टॉक मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजंस है। मैं 3 रीजंस यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, कोविड लॉकडाउन्स में अपनी इकोनॉमीज चलाने के लिए सारे गवर्नमेंट्स ने एक्सेस कैश प्रिंट करी, जिसके वजह से अगले 6 से 8 महीने में स्टॉक मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया। देखते देखते 6 से 8 महीने में निफ्टी 18,300 लेवल्स पे पहुंच गया। तो इस बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स ने जो भी शेयर खरीदे उन सारे शेयर्स ने उनको 30%, 40%, 50%, कुछ शेयर्स ने तो 100% के ऊपर रिटर्न्स दिए, जिसके चलते एक शॉर्ट टर्म नैरेटिव ऐसे सेट हो गया कि शेयर मार्केट से पैसे कमाना बहुत ही आसान है। हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा और जिसके वजह से सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड हो गए। जो निफ्टी दिसंबर 2019 में 12,000 के आसपास था, वही निफ्टी दिसंबर 2021 तक 18,000 के ऊपर चले गया। तो ऐसे एक मैसिव बुलरन का एंड हमेशा करेक्शन से ही होता है। तो स्टॉक मार्केट गिरने का सबसे पहला रीजन है करेक्शंस। करेक्शन स्टॉक मार्केट का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टॉक मार्केट गिरने का दूसरा रीजन है रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाला वॉर। जब भी स्टॉक मार्केट्स करेक्शन के साथ डील कर रहे थे, उनको और एक झटका मिला यूक्रेन और रशिया वॉर का, जिसके वजह से इन्फ्लेशन काफी ऊपर चले गया। इस वॉर के वजह से पूरे दुनिया में सप्लाई चेन साइकिल डिसरप्ट हो गया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, व्हीट और अदर इसेंशियल आइटम्स का सप्लाई कम हो गया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सारी इकोनॉमीज पे पड़ा, जिसके वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई। तो इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उधर यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इधर इंडिया में आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स 40% तक बढ़ा दिए। तीसरा रीजन है निगेटिव सेंटीमेंट्स। अगर आप कोई भी न्यूज देखोगे तो आपको लंबे समय से एक निगेटिव कमेंट्री सुनाई देगी। करेक्शन, रशिया यूक्रेन वॉर के साथ अभी रिसेशन की भी बातें चालू हो गई है। कई लोग मानते हैं कि हमें 2022 में रिसेशन को फेस करना पड़ सकता है, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि रिसेशन की शुरुआत हो गई है। अब रिसेशन और डिप्रेशन में जो डिफरेंस है वो हम आसान भाषा में जान लेते हैं। रिसेशन में बहुत सारे लोगों की सैलरीज कम हो जाती है और डिप्रेशन में बहुत सारे लोगों का जॉब चले जाता है। रिसेशन और डिप्रेशन के बीच का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर या रिसेशन कितने दिन चलेगा, इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और जब कभी स्टॉक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी हो या कोई भी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं हो, तो स्टॉक मार्केट हमेशा गिरते हुए देखा गया है। वैसे स्टॉक मार्केट गिरने के रीजन बहुत सारे हैं, बट मेजरली ये 3 रीजंस के वजह से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने मिल रही है। तो इस समरी के बाद अब आते हैं हम वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। तो इन फॉलिंग मार्केट्स में आपको लॉस अवॉइड करने की सबसे पहली स्ट्रैटेजी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग को आप कंप्लीटली अवॉइड करो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो कोई अच्छे स्टॉक के साथ, तो आप वो कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगले 10 से 12 महीने तक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल ही रहने वाला है और मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट बन गया है। अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा या बॉटम कहाँ पे होगा, यह आपको कन्विक्शन के साथ कोई भी नहीं बता सकता। ऐसे अनस्टेबल चॉपी मार्केट्स में ट्रेडिंग के वजह से सबसे ज्यादा लॉस होने का चांस है। लॉस अवॉइड करने की या पैसे बनाने की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो भी एस इन्वेस्टर्स है वो मानते हैं कि जब भी मार्केट का मूड फियरफुल हो तभी आपको ग्रीडी बन के इन्वेस्टमेंट्स करते रहना है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट यानी अगेंस्ट द फ्लो। आपको फंडामेंटली वीक, हाई डेट, हाई प्रमोटर प्लेस्ड कंपनियां अवॉइड करनी है। तो इस रिसेशनरी एनवायरनमेंट में आपको ऐसी कंपनियां चुननी है जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो डेट फ्री कंपनियां है, ब्रांड्स है, जिनके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हो और आपको ऐसा लगता है कि अगली 5 साल तक ये कंपनियां मार्केट में रह सकती है। तो ऐसे कंपनियों में आप अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप आज का मार्केट देखो तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो अपने लाइफ टाइम हाई से 15 से 20% तक नीचे आ गए हैं।
HUL, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HCL और भी कई सारे स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई से 20-25% तक नीचे आ गए हैं। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके हिसाब से इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने का या ना करने का डिसीजन ले सकते हो। तो जब कभी मार्केट गिरता है, एज एन इन्वेस्टर आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। लॉस अवॉइड करने की तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है। बहुत से बिगिनर इन्वेस्टर्स अपनी सारी की सारी इन्वेस्टेबल अमाउंट एक ही साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके वजह से अगर शेयर मार्केट और नीचे आता है तो उनके पास कैपिटल नहीं बचता शेयर्स को एवरेज करने के लिए। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 5 से 6 बार 1-1 लाख की अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स खरीदने के लिए। इसका फायदा ये होता है कि आपने अगर शेयर्स को हायर लेवल्स पे खरीदा है तो आप लोअर लेवल्स पे वो शेयर्स को एवरेज आउट कर सकते हो। अब जानते हैं चौथी बोनस स्ट्रैटेजी। अगर आपने आपकी जो भी इन्वेस्टेबल अमाउंट थी वो सारी की सारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी है और अभी आपके पास कैपिटल नहीं बचा है शेयर्स को एवरेज करने के लिए और आपका पोर्टफोलियो 15-20% लॉस में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपके डीमैट अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है बार बार। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है। अगर आप बार बार आपके डीमैट अकाउंट पे लॉगिन करके लॉस चेक कर रहे हो तो आप डीमोटिवेट होके गलती करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे सिचुएशंस में पैनिक सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है। जो भी आपके पोर्टफोलियो की करंट सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन मेरे भी पोर्टफोलियो की है और जो भी टॉप इन्वेस्टर्स है जैसे राकेश झुनझुनवाला हो, उनका पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट 16% से नीचे आया है इन 2 से 3 हफ्तों में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, आपको एज एन इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ सरप्लस अमाउंट ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने सरप्लस अमाउंट ही सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की है तो आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 12 महीने तक वेट कर सकते हो जब तक मार्केट रिकवर नहीं हो जाता। तो इसीलिए आपको आपके डीमैट अकाउंट में बार बार लॉगिन करके लॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉस तभी होगा जब आप लॉस को रियलाइज करोगे, जब आप शेयर्स लॉस में बेचोगे। तो इस वीडियो में हमने जाने मार्केट्स गिरने के मेन रीजंस और इन फॉलिंग मार्केट्स में आप कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो लॉस अवॉइड करने के लिए या पैसे बनाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।